औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, जो आज हम जी देखने जा रहे हैं वो क्लास 10th की केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स की हमारे पास पेयरिंग स्कीम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेयरिंग स्कीम क्या चीज़ होती है। पेयरिंग स्कीम का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारे किस चैप्टर में कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं और किस चैप्टर में हमारे पास कितने एमसीक्यूज आएंगे, ताकि हमें तैयारी करते हुए बहुत ज़्यादा आसानी हो। उसके अकॉर्डिंग टू हम अपने चैप्टर्स की प्रिपरेशंस करें और एक बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो आए सबसे पहले हम अपनी पेयरिंग देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चैप्टर नंबर, अगर हम 9 की बात करते हैं, चूंकि हमारे पास क्लास 10th है, ठीक है, तो क्लास 10th में आपको आइडिया है कि चैप्टर नंबर 9 से आपके स्टार्ट होते हैं। पहले फर्स्ट 8 चैप्टर आपने क्लास 9th में पढ़ लिए होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास जस्ट 1 एमसीक्यूज होना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और इसी तरह इसी चैप्टर में से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 11 में 1 शॉर्ट एमसीक्यूज और 4 शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 12 में से 1 एमसीक्यूज एंड 2 शॉर्ट। इसी तरह चैप्टर नंबर 13 में जस्ट 1 एमसीक्यूज एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 14 में से हमारे पास 2 एमसीक्यूज एंड 4 शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह हमारे पास 15 और 16 में 2 एमसीक्यूज हैं और इनमें 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब यहाँ पे हम दूसरी बात डिस्कस करते हैं कि जैसे कि आपको आइडिया है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका कम्प्लीटली एमसीक्यूज का होता है, जिसमें 12 एमसीक्यूज आने होते हैं। ये आपके कम्प्लीट 12 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। इसी तरह लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये हमारे पास होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब हम देखते हैं कि किस किस चैप्टर में से हमारे पास कौन कौन सा पार्ट आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे, जिसमें से आपने जस्ट 5 अटेम्प्ट करने होंगे। और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 जो पार्ट है ये आपका 10 मार्क्स का होगा। तो इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 11, ये 3 चैप्टर हमारे पास हैं, ठीक है। 9, 11 एंड 12। इसमें से अगर हम देखते हैं तो 9 में हमारे पास 2 शॉर्ट आने हैं, 11 में 4 आने हैं और 12 में जस्ट 2। और मैंने अभी आपको बताया कि आपने जस्ट 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इसी लिहाज से अगर देखें तो यूनिट नंबर जो 11 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिट नंबर 4 कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं करते या इससे प्रिपेयर नहीं कर देंगे तो आप इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो पार्ट है यहाँ पे अपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन कभी कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो आपने सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो यूनिट नंबर 14 स्टार्ट करना है, सॉरी यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करना है। तो ये यूनिट नंबर 11 आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस तरीके से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पार्ट क्या होगा, कवर हो जाएगा। अब 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप या तो चैप्टर नंबर 9 या तो चैप्टर नंबर 12, इन दोनों में से कोई भी चैप्टर आप शॉर्ट वाइज याद कर सकते हैं, कोई सा एक चैप्टर, ठीक है। इस तरह आपने जस्ट इस पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जस्ट 11 चैप्टर कंपलसरी है, 9 या 12 में से कोई सा एक चैप्टर याद करें। 2 चैप्टर आप सोल्व करेंगे, याद करेंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास सेम सिनेरियो होता है, जिसमें हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 5 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि इसमें चैप्टर नंबर 10, 13 और 15, 10, 13 एंड 15 में से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अगर हम बात करते हैं 10 में हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसी तरह 13 में हमारे पास जस्ट 2 क्वेश्चन आने हैं और 15 में भी हमारे पास जस्ट 3 क्वेश्चन ही आने हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास 2-3 सिनेरियो बनते हैं, या तो हम यूनिट नंबर जस्ट 10 और 15 अटेम्प्ट कर लें, इनको अच्छी तरह तरीके से याद कर लें, तो आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो सकता है। यूनिट नंबर 13 में से आप कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन ना याद करें तो आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। या तो फिर दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये बनता है कि आप 10 और 13 को बहुत अच्छे से याद कर लें। इन दोनों को मिला के आपके टोटल 5 क्वेश्चन आने, ताकि किसी किस्म के भी जो आपके पास पार्ट है वो हर लिहाज से आपका क्या हो, कंप्लीट सोल्व हो जाए,
ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप यूनिट नंबर 10 एंड 15 कर लें, ताकि आपके पास कुछ ना कुछ मार्जिन ज़रूर हो, ताकि फर्ज कर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको नहीं आता, ताकि ये आपके पास कोई ना कोई होल गैप ज़रूर हो, ठीक है। 3 होंगे टोटल, 6 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, लेकिन जैसे आपने सोल्व तो 5 ही करने हैं। इसी तरह हम डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट हमारे 2 चैप्टर्स हैं, 14 एंड 16। तो आपके सामने है 14 और 16, दोनों में हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो आप यहीं पे खुद देख लें कि दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आप 14 वाला कंप्लीट याद करते हैं तो आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको चैप्टर नंबर 16 भी देखना पड़ेगा, ठीक है। बेहतर तो यह है कि चैप्टर नंबर 14 बहुत ज़्यादा आसान है, आप चैप्टर नंबर 14 को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि 16 अगर आपका कुछ नॉर्मल आपको हाउ नाउ भी हो तो आप कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो अटैम्प्ट लाजमी ही कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है, ये आपका टोटल 30 मार्क्स का पेपर होता है। ये आपके 30 मार्क्स बहुत आसानी से आप गेन कर सकते हैं। जस्ट इसमें से आपने अगर दोबारा रिपीट करते हैं तो यूनिट नंबर आपने यहाँ से अटैम्प्ट करना है, 9 अटैम्प्ट करना है और 11 करना है, और आपके इजीली 5 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, उसमें आपको जस्ट यूनिट नंबर 15 एंड 10 अटैम्प्ट करना है और आपका ये भी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप 14 बहुत अच्छे से कर लेते हैं, 16 आपका नॉर्मल भी हो, तो आप इजीली अपना ये पार्ट, शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट इजीली कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से देखें तो आपको तकरीबन 8 चैप्टर में से 6 चैप्टर आप याद करें तो आपके 30 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, और आप 20 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए होते, आप 20+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास यूनिट नंबर 9 में से ए पार्ट होगा, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास यूनिट नंबर 15 में से उसका बी पार्ट होगा। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसके ए बी 2 पार्ट होते हैं। ए पार्ट हमें 9 चैप्टर से आएगा और बी पार्ट हमें 15 चैप्टर से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो क्वेश्चन 6 का जो ए पार्ट है वो हमें चैप्टर नंबर 10 से आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है वो हमें यूनिट नंबर 13 से आएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 होगा। इन 7 का ए पार्ट हमारे पास 12 में से आएगा और 7 का बी पार्ट हमारे पास 16 से आएगा। टोटल आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप इस हिसाब से देखें तो आपके पास 6 चैप्टर बनते हैं। इन 6 चैप्टर में से लॉन्ग आपके क्वेश्चन आने हैं। इन 6 में से भी आप सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स कोई भी अच्छे से याद कर लें, यानी कि 5A के लिए 5B, ये 2 चैप्टर हो गए, जैसे चैप्टर नंबर 9 एंड 15 हो गया। अगर आप 6 करते हैं तो 10 और आप 13 हो जाएंगे, और अगर आप 7 के लिए करते हैं तो 12 या 16। तो आपकी मर्जी है, अपनी मर्जी से कोई से 4 चैप्टर फ़कत आप बहुत अच्छे से याद कर लें, हैज़ अ लॉन्ग याद करें, तो आप देखिएगा आप 60/60 मार्क्स लेना तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये आपकी एक छोटी सी पेयरिंग थी 2013 की। इस आपके पेपर आएंगे बोर्ड के, आपने कोशिश करनी है इसके अकॉर्डिंग टू अपनी तैयारी करें, ताकि आप 60/60 मार्क्स बहुत आसानी से हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। इसके प्रेस करने से हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।